हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता। यूवी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 का बात यानी कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसी विधि द्वारा। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले हम लोग समझते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जब पिछले वीडियो में पढ़ा था ए और बी और सी यानी तीनों अकेले अकेले काम कर रहे थे। मान लीजिए 10, 15, ये 20। तो ये तीनों लोग अगर अकेले काम कर रहे थे, इनका एलसीएम जो निकाल देते थे हम लोग, वो हमारा मतलब कि पूरा वर्क निकल जाता है। या मान लीजिए यहाँ 60 आ जाएगा अगर एलसीएम निकालेंगे तो यही हमारा पूरा वर्क होता था। इन लोगों का एक दिन का वर्क निकाल लेते थे। यानी ए का कितना आ जाएगा 6, यानी कि 10, इसमें 60 में 10 से भाग दे देंगे। और बी का कितना 15 चौके 4 दिन में 4 काम करेगा। और बी सी कितना में करेगा 3 काम करेगा एक दिन में। तो इस तरीके से निकाल देते हैं। अब इस वीडियो में थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप थोड़ा चेंज है तो उसके बारे में समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्या है। अगर इस वीडियो में जो बताएंगे हम उसमें है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी ऐसे मिलके काम कर रहे हैं ये लोग। मान लीजिए 10 दिन में किया, 20 दिन में किया या 30 दिन में किया। तो विधि वही है। करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो यानी 60 वर्क आएगा, यानी पूरा वर्क आ जाएगा। इसमें इन लोगों का दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। फिर अकेले अकेले का निकालना होगा, उसका बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, जो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकता है, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ज़रा समझिएगा। जैसे कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अच्छा, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इसी काम को? 15 दिन में। 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ए प्लस सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। अब तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60, यानी कि 60 वर्क निकल आएगा हमारा पूरा। अब हमें इन तीनों का अकेले अकेले का निकालना है। तो ज़रा समझिएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम 12 पंचे यानी 5 काम करेंगे ये एक दिन में। अच्छा, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? अब ज़रा समझिएगा, 15 चौके यानी कि 4 काम होगा एक दिन का। एक दिन का इनका 4 होगा। और ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? 3 काम होगा, ठीक है। इनका एक दिन का काम कितना होगा? 3 काम होगा। अब कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का निकालने के लिए देखिए, ए का एक दिन का काम पहले निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है वो समझिए जरा। जिसमें जिसमें देखिए ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यही बात समझने वाली है, जरा समझिएगा। एक जिसमें जिसमें ए है उस वाले को ए के मतलब कि एक दिन का काम जोड़ लेंगे, या जिसमें ए नहीं है उसको घटा लेंगे। जैसे देखिएगा, ए प्लस सी और ए प्लस बी दोनों में ए है, तो 5 और 3 8 जोड़ लेंगे, और जिसमें ए नहीं है उसको घटा लेंगे, यानी 4 घटा लेंगे। तो 8 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा? 4। यानी पूरा वर्क अब एक दिन का काम निकल गया। अब पूरा वर्क कितना है? 60। 60 में अगर 4 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा? 15। लेकिन 15 ही आंसर नहीं आएगा। अभी जरा फिर से समझिएगा आगे। अब देखिए, जब बात ये होती कि दोनों लोग दो दो लोग मिल के काम कर रहे थे तो हमारा 12 काम लग रहे थे। ज़्यादा समझिए, अगर ये अकेला उस काम को करेगा तो क्या 12 दिन में वो कर पाएगा, या फिर उससे कम, उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, ए और ए देखिए 2 बार आया है, बी और बी 2 बार आया है, और सी 2 बार आया है। यानी कि दोनों, ये अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 2 कॉमन होगा। तो याद रखिएगा, लास्ट में हम जब उससे पूरे काम में जो हम निकालेंगे, जो काम का टाइम निकल के आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कॉमन 2 आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? 15 दूना 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी 30 आंसर, यानी 30 दिन में ये पूरा कर लेगा ए अकेला। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चलिए निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ए तथा बी मिलकर किसी का 20 दिन में, और बी तथा सी मिलकर किसी का 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर किसी का 15 दिन में करता है। यानी कि देखिएगा, ए प्लस बी, ए मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अच्छा, बी ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा जो है उसका पूरा वर्क निकल आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 12 पंचे 60, यानी कि 60 आ जाएगा हमारा पूरा वर्क। पूरा वर्क जो आएगा हमारा कितना आएगा? 60 आ जाएगा। अब ये पूरा वर्क 60 आ गया, लेकिन उसी प्रकार अब क्या करेंगे इसमें, अगर हम एक दिन का काम ए प्लस बी का निकालेंगे तो 20 तिहाई 60 यानी 3 आ जाएगा। उसी प्रकार बी प्लस सी का निकालेंगे तो 12 पंचे यानी 5 आ जाएगा एक दिन का काम। और ए प्लस सी निकालेंगे तो 15 चौके यानी कि 4 आ जाएगा एक दिन का काम। अब हमें निकालना क्या है? तीनों मिल के अगर काम करें तो कितना टाइम लगेगा? तो समझिएगा ज़रा, ए प्लस बी
प्लस सी, इन तीनों का काम निकालना पहले एक दिन का। तो इनका तीनों का काम एक दिन का निकालेंगे तभी तो इसमें कर पाएंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 5 4 9 3 12, यानी इसमें अगर हम 12 से भाग लगा देंगे तो हमारे कितना आएगा, 12 पंचे 60। अब जरा समझिएगा, 5 आंसर नहीं होगा, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि देखिए ए और इसमें भी ए यानी कि 2 बार आया है, बी और बी 2 बार आया है, सी और सी 2 बार आया है। तो यानी कि जब ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तीनों को अगर ये जोड़ते हैं हम लोग इस तीनों को, तो क्या होगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा। तो इस 2 से यानी कि हमारा 5 जो लास्ट में निकल गया है, जो 12 से भाग दिया था हमने, तो 12 पंचे 60, यानी कि ए बी सी का हमारा कितना था, 12 आया था, 12 से भाग दिया था पूरे काम में, तो 5 आ गया। 5 में अब 2 से गुणा कर देंगे तो 10, यानी कि 10 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर होगा कितना, 10 दिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आंसर होगा, 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज है, जरा एक चीज़ समझिएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि ए किसी काम का, ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई ए जो है किसी काम का 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। तो ये बताइए, ये किसी कोई एक काम होगा, कितना होगा काम, वो काम एक होगा, एक ही काम में से तो ये इतना भाग कर रहा है। तो हम ये बताइए कि एक चीज़ बताइए, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसमें अगर गुणा 1 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इधर ले जाएंगे हम तो क्या करेंगे, 12 एक दिन का काम कितना आ जाएगा, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, वही तो बात है। ये उसका एक काम का कुछ भाग ये कर रहा है 12 दिन में, बात समझिएगा। एक किसी काम का 2/5 भाग हमारा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो भैया ये बताइए, यहाँ एक यहाँ रहने दे, यानी कि एक दिन का काम अगर निकालें हम, एक दिन का काम समझिएगा ज़रा। अब हम कह रहे हैं कि हम एक काम पूरा निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2/5 था, तो जब इधर जाएगा 12 है इधर, तो उधर जाएगा तो गुणा होगा, यानी कि 12 गुणे ये उल्टा हो जाएगा 5/2, तो 2 से करेंगे 6, 6 5 30, इसी प्रकार करेंगे। तो चलिए शॉर्ट में बताते हैं, आपको समझ में आएगा आई होप कि। चलिए तो पहला क्या कर रहा है, ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो 2 उल्टा कर देंगे इसको हम, जरा समझिएगा, यानी कि 5/2 गुणे कितना आ जाएगा हमारा 12। तो आपको समझ में आ गया, 2 छंग 12, 6 5 30, यानी ए का कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा कितना, 30। अच्छा बी का निकालेंगे, अब बी का कितना आएगा जरा समझिएगा। अब जरा वो भी क्या करेंगे, 1/3 है तो इसको ऊपर कर देंगे 3/1, बात को समझिएगा, गुणे कितना कर देंगे 5। तो देखिएगा इसके नीचे बना है तो 5 यहीं 15, यानी एक का काम, यानी कि पहले ए का काम कितना है हमारा, देख रहे होंगे 30, और दूसरे का काम 15, जरा समझिएगा। अब जो है, अब हमें पता चल गया है कि ए का जो है हमारा काम आ रहा है वो कितना आ रहा है 30, और बी का जो काम आ रहा है एक दिन का वो आ रहा है 15। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा जरा समझिएगा, दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 30। इनका एक दिन का काम कितना होगा, अब तो बहुत आसान हो गया, ए का 30 से भाग देंगे तो एक, यानी एक दिन का काम 1 है, अब बी का 2 है एक दिन का काम। तो क्या रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए का जब एक दिन का पता ही लोग है कि ए का 1 है, दूसरे का 2 है बी का, तो 2 1 3, 3 से भाग लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 2/5 भाग, तो आपको बताया था कि 5/2 कर दीजिए और गुणे 6 कर दीजिए, तो 2 3 6 और 3 5 15, यानी कि ए का 15 आ जाएगा। उसी प्रकार बी का निकालना है तो 10 गुणे 1/3 है तो 3/1 कर दीजिए, तो 3 गुणे 10 यानी 30 आ जाएगा, यानी कि 15 और 30 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ए का हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारा ए है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है जरा समझिएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा पूरा वर्क होगा, यानी कि 20 हमारा हो जाएगा पूरा वर्क। और इनका एक दिन का काम निकालेंगे तो 10 दूना, यानी कि 2 एक दिन में कम कर रहे हैं, और 20 से कम 20, यानी एक काम कर रहे हैं ये। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 दोनों ने मतलब कि काम आरंभ किया साथ में। मान लीजिए कोई काम है, ये काम जो है दोनों जब साथ में चल रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ तक 5वां दिन है, इस दिन जो है ए जो है चला गया छोड़ करके, ये छोड़ करके आउट हो गया, तो बी तो इतना काम करेगा। काम बस पूछा ये गया है कि ये पूरा काम करने में कितने दिन लगे हैं, तो ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ज़रा समझिएगा ये। तो इसमें करना क्या है हमें कि पहले दोनों का एक दिन का काम कितना है, 2 और 1 3, यानी कि 3 गुणे 5 दिन तक काम हुआ साथ में, कितना 15, यानी 15 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 काम बचे, ठीक है। 5 काम बचे हैं,
तो अब जरा समझिएगा, 5 काम ये बचे हैं, लेकिन इनका एक दिन का काम बी, अब बी ही तो करेगा जो बचा है काम। तो बी का एक दिन का काम कितना है हमारे पास, एक है। एक से इसमें भाग दे देंगे तो हमारे कितना 5 आ जाएगा, यानी कि 5 काम इधर 5 दिन लगे। अब 5 दिन पहले लगे थे देखिए यहाँ पे, तो 5 5 10 दिन लगे, यानी कि ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 10 दिन। चलिए ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें ऑप्शन है नहीं 10, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं, यही है इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 10 दिन लगेंगे पूरे काम को समाप्त होने।